बहुत सालों बाद यूपी के ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्यारे से नानी के घर जाने का मौका मिला। गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो मैं भी कुछ दिनों के लिए पीहर आई हुई हूँ। और एक दिन बातों ही बातों में मम्मी मुझसे बोली, चल तुझे तेरे नानी के घर घुमा लाऊं। मेरे मन में भी हिलोरे सी उठने लगी। 2 बेटियों की माँ बन चुकी हूँ। घर परिवार की जिम्मेवारियों के बीच पिसते हुए जब भी गर्मियों की छुट्टी होती है तो मेरा मन बच्चों की तरह पीहर जाने को मचलने लगता है। बचपन की खट्टी मीठी यादें दिमाग में अपना बसेरा कर लेती हैं। और फिर कई सालों बाद नानी के घर जाने का मौका मिल रहा था तो मैंने खुशी से हाँ कर दी। अगले दिन मैं और मेरी मम्मी ड्राइवर के साथ 2 घंटे के सफ़र के बाद नानी के गांव पहुंचे। बहुत कुछ बदल गया था पर कुछ चीज़ें वैसी की वैसी ही थी। गांव में घुसने से पहले एक बड़ा सा प्रवेश द्वार, फिर बड़ा सा प्राचीन शिव मंदिर, आम का बाग, दोनों तरफ लहराते खेत खलियान, कच्चे पक्के मकान, फिर चौपाल, एक बड़ा सा सरकारी स्कूल और फिर आया मेरी नानी का घर। बहुत बदल गया था नानी का घर भी, बिल्कुल आधुनिक, पर मेरे बचपन के पसंदीदा फलों के पेड़, आम, जामुन, शहतूत अभी भी वैसे ही थे और मानो खुश होकर अपने बचपन के साथी का स्वागत कर रहे हैं। पूरी दोपहरियाँ बचपन में अपने मामा के बच्चों के साथ इन्हीं पेड़ों पर उछलते कूदते बिता देती थी। अब तो बिजली की 24 घंटे वाली सेवा के साथ घरों में एसी कूलर लगे हुए हैं, पर मुझे याद है पहले कभी पूरा दिन तो कभी पूरी रात बिजली नहीं आती थी तो भी हमें कोई शिकायत नहीं होती थी, बल्कि हम और भी मज़े करते। मामा के साथ खेतों पर ट्यूबवेल पर ठंडे ठंडे पानी से नहाना, बाग में ताज़े तोड़े आमों को चूसना, वाह क्या दिन तो वो भी थे। तभी एक जानी पहचानी सी आवाज़ आई, चुस्की ले लो। ओह, चुस्की की बात कैसे याद नहीं रही। बचपन में चुस्की वाला आता था साइकिल पर और उसके आवाज़ लगाते ही हम सब बच्चे उसे घेर लेते थे। ऑरेंज वाली और दूध की नारियल वाली, ये 2 ही तरह की चुस्की होती थी उस समय, पर जो स्वाद उनमें आता था ना, वो आजकल की इन ब्रांडेड आइसक्रीमों में रत्ती भर भी नहीं है। एक बात और, चुस्की वाले काका पैसे के अलावा कटोरे भर के गेहूँ या दूसरे अनाज के बदले भी चुस्की देते थे। मैंने मम्मी को बोला मुझे चुस्की खानी है और बाहर गली में आ गई। अरे आप तो हमारे ही चुस्की वाले मामा हैं, मैं खुशी से बोली तो उन्होंने चौंकते हुए मेरी तरफ देखा और बोले, अच्छा तो हमारी भांजी रानी आई है। बूढ़ा हो गया हूँ पर अपनी सभी बहनों के बच्चों को पहचानता ही हूँ, उन्होंने मम्मी को देखकर कहा। फिर मैंने अपनी पसंद की सभी चुस्कियाँ खाईं। जाते जाते 10 रुपये का नोट चुस्की वाले मामा मेरे हाथ में ये कहकर थमा गए कि ये तो बहन बेटियों का मान होता है, और खूब सारा आशीर्वाद देकर चले गए। शाम तक मैंने भी जैसे अपना पूरा बचपन एक बार फिर से जी लिया था और ढेर सारे आम, जामुन, अचार, घी और यादों के साथ अपनी नानी और नानी के गांव से विदा ली।